अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज हम बनाएंगे चने की दाल के साथ बड़े ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी। लो बजट भी हैं और खाने में बेइंतहा मज़े के। मेरे तो फेवरेट हैं, मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। इंशाल्लाह ताला आज के बाद आप लोगों के भी फेवरेट होने वाले हैं। मेहमान जो है वो रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, आवाज़ आप लोग इसकी सुने, क्रंची किस्म के स्नैक्स बनकर रेडी होते हैं। टी टाइम के साथ इंजॉय करें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें, हर तरह से बेहद मज़े के लगते हैं। तो चलें फिर आज की जो क्रिस्पी स्नैक हैं इनकी रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। लुक आप लोग इसकी चेक कर लें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। तो चने की दाल है आधा कप, जिसे मैंने यानी कि 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद मैंने इसे बॉईल कर लिया है। ये देखें फुल कुक मैंने किया है, कोई कनी इसके अंदर नहीं छोड़ी। तो अब इसे हमने एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना है और साथ ही इसके अंदर चंद मसाले जो हैं वो शामिल कर देंगे। सबसे पहले जाएगी 1 खाने का चम्मच मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच डाल देंगे इसके अंदर सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा जो है वो शामिल कर देंगे और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर आधा खाने का चम्मच चाट मसाला। ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। आधा खाने का चम्मच जो है वो काला नमक शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे कसूरी मेथी। नमक आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 पिंच है मेरे पास अजवाइन, इस तरह से मसल के हमने डाल देना है ताकि इसका फ्लेवर जायका निकल के आए। ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बड़ा ही ज़बरदस्त आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसे मैशर से मैश कर लेना है। अच्छा, मैशर अगर आप लोगों के पास नहीं भी हो ना, तो आप लोगों ने चम्मच की मदद से या फिर फोक की मदद से कर लेना है, तभी दाल जो है बड़ी अच्छे से मैश हो जाएगी। तो इस टाइम पे इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल कर देना है। साथ ही हम शामिल कर देंगे केचप 2 खाने के चम्मच भर के। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। केचप आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इससे फ्लेवर जायका बड़ा ही ज़बरदस्त निकल के आता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसकी जो है वो ना छोटा छोटा पोर्शन लेके 1 स्पून के बराबर हमने इसकी बाउल बना लेनी है। इस तरह से दबा दबा के ना, तो जैसे एक कोफ्ते की शक्ल नहीं होती, नींबू के साइज़ के आप लोगों ने बाउल बना लेनी है। साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना आप लोग बनाना चाहते हैं। तो ये तकरीबन इतने में मैंने 7 से 8 बना ली हैं। अब 2 आलू है मेरे पास, वज़न में देखें तो ये होंगे 300 ग्राम के करीब होंगे। अब हमने इसके लच्छे बना लेने हैं। इस तरह का ग्रेटर अमूमन हर घर में होता है, तो इससे हमने ग्रेट करके इसके लच्छे बना लेने हैं, या फिर बड़े साइज़ के भी होते हैं, उससे भी आप लोग बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने लच्छे बना लेने हैं। सारे मैं इसी तरह ग्रेट कर लूँगी। ये देखें, तो ये आलू सारे ग्रेट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, एक पानी यानी कि ठंडा लेना है, नॉर्मल जो टैप का पानी होता है, उसके अंदर हमने इसे 2 से 3 पानी जो है अच्छी तरह से धो लेना है। स्टार्च जो है वो इसका निकाल देना है ताकि अच्छी तरह से हमारी जो स्नैक्स हैं वो क्रिस्पी बने। अब 2 से 3 पानी धोने के बाद मैं इसे छलनी में डाल के मलमल के कपड़े में ना अच्छी तरह से स्टेन कर लूँगी। ये देखिए, मैंने छलनी में डाल के ना इसका पानी जो है वो एक्सेस मैंने निकाल दिया। आप लोगों के सामने मैंने निचोड़ा है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने कैसे इसका पानी निकाला है। अब एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर देंगे और ये देखिए आलूओं के लच्छे जो हैं वो बिल्कुल लैदा लैदा हो गए हैं। तो अब इसके अंदर आ जाती है बारी चंद मसाले डालने की। सबसे पहले जाएगा नमक आधा खाने का चम्मच, साथ ही शामिल कर देंगे इसके अंदर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच वो शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल कर देंगे 3 से 4 खाने के चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर जो है वो शामिल कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम फिर देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी ना तो थोड़ा सा और शामिल कर देंगे। वीडियो को आप लोगों ने स्किप कर करके नहीं देखना, वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, आप लोगों के भी जो स्नैक्स हैं वो ज़बरदस्त बने। ये देखिए, मुट्ठी में मैंने दबा के देखा, अभी मुट्ठी नहीं बन रही है, तो मैंने 2 खाने के चम्मच मज़ीद जो है वो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया। टोटल जो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर गया हुआ 6 खाने का चम्मच गया है। मैदा आप लोगों ने यूज़ नहीं करना, सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही यूज़ करना है। अब जो है वो इसकी मुट्ठी बनना शुरू हो गई है। ये देखिए मुट्ठी बन रही है ना, तो ओके हो गया है। तो अब हमने एक थोड़ा सा पोर्शन लेना है, इस तरह से हमने इसे चपटा कर लेना है। इस तरह से ना चपटा करने के बाद हमने जो हमने वो कोफ्तों की शक्ल दी थी ना दाल को, तो वो हमने इसके अंदर रखना है। तो इसकी फिलिंग जो है वो बना लेनी है, एक बाउल की शक्ल बना लेनी है इस तरह से। साइज़ आप लोग अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो बच्चे दाल नहीं खाते ना, तो दाल बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो वो इस तरह से वो भी खा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा बच्चों को।
चिकन समझ के ना, जैसे चिकन का कीमा जो है उसके कोफ्ते बनाए होते हैं वो समझ के बच्चे खा जाएंगे। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा प्रेस कर करके आप लोगों ने बॉल नहीं बनाना। तो हल्के हाथों से मैंने इसे गुलाई में जो है वो राउंड राउंड घुमा घुमा के इसकी इस तरह से मैंने कोफ्ते की शक्ल दे दी है बड़े साइज़ की। तो इस तरह सारे बना के मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अब चलते हैं, इसे चूल्हे की तरफ लेके चलते हैं, इनको फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा जो है वो फ्री हीट हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने जो बनाए हैं, स्नैक्स बनाए हैं, वो शामिल कर देंगे। सारे मैं एक ही बैच में शामिल कर दूँगी। आप लोग चाहे अगर पैन छोटा है तो दो बार शामिल कर लीजिएगा। अच्छा, कोशिश कीजिएगा थोड़ी डीप वाली कढ़ाई लें, क्योंकि ये स्नैक्स थोड़े डीप फ्राई हो ना तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। वैसे तेल इनके अंदर ज़्यादा नहीं जाता, सोग नहीं करते अपने अंदर, लेकिन बड़े होने की वजह से थोड़ा डीप फ्राई करें तो कलर जो है वो इक्वल आ जाता है। वैसे अगर थोड़े ऑयल के अंदर भी आप लोग करेंगे तो कोई मसला नहीं, हो जाएंगे, लेकिन कलर ज़्यादा ज़बरदस्त आता है अगर आप लोग डीप फ्राई करेंगे तो इस तरह से अलटे पलटे दोनों साइडों से हमने इसे फ्राई कर लेना है, गोल्डन क्रिस्पी होने तक, कलर पिंक सा कलर आने तक। तो वीडियो देखते देखते ही अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हैं ना तो वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो जो है फ्री में देखने को मिलेगी। तो ज़बरदस्त से हमारे स्नैक्स जो हैं वो बनकर रेडी हैं। आप इसकी लुक चेक करें, खाने में ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी, आवाज़ चेक करें कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से मुंह में घुल जाने वाले, बच्चों के फेवरेट होने वाले हैं। रोज़ इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फरमाइश होगी कि हमें यही वाले स्नैक्स जो हैं वो बना कर दें। बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कहीं से भूल जाएं, अटक जाएं, कोई मिस्टेक हो जाए पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ आप लोगों के हर सवाल का जवाब देने के लिए। जो बिगिनर बच्चियाँ हैं, नया नया सीख रही हैं, अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है या कोई चीज़ ख़राब बनी जाती है तो हिम्मत नहीं हारनी आप लोगों ने, क्योंकि बार बार सीखने के बाद, बार बार करने के बाद ही कोई भी इंसान जो है वो सीखता है। तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के प्यार की, आप लोगों की तवज्जो की। तो बनाइएगा और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।